कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय पर्यावरण और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने मंगलवार को अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने पूरे संभाग में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की और अधिकारियों से यह जानने का प्रयास किया कि यदि अचानक मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में इमरजेंसी इंतजाम किस तरह के हैं। अधिकारियों ने उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि पूरे संभाग के सभी शासकीय अस्पतालों, हेल्थ सेंटर और ओपीडी में मरीजों की जांच और उन्हें भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निजी अस्पतालों के अधिग्रहण का काम भी कर लिया गया है। चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। मास्क, पीपीई और सैनिटाइजर बड़ी संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे मरीजों के संपर्क में आने के बाद मेडिकल स्टाफ को किसी भी तरह का संक्रमण न हो पाए। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद राकेश सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरे शहरों से जबलपुर में आए हैं और लॉकडाउन की वजह से अपने शहर या गांव वापस नहीं जा सके हैं, उनके ठहरने, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मूक जानवरों की भोजन और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी की जाए। दोनों नेताओं ने जबलपुर में अभी तक के लिए किए गए इंतजाम की तारीफ की और कहा कि यही वजह है कि जबलपुर में अभी संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ नहीं पाई है और उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज वास्तव में कोरोना जैसे वैश्विक संकट को लेकर जबलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे वो सभी जिम्मेदार अधिकारी जो किसी न किसी रूप से इस संकट से निपटने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, उन सभी के साथ में आज मैंने इस बैठक का आह्वान किया था, आग्रह किया था। आज वो बैठक संपन्न हुई है और क्रमबद्ध एक एक बातों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। यहां तक कि आज की स्थिति से लेके आगे आने वाले समय की रणनीति पर भी आज चर्चा की है। वर्तमान में जो कोरोना के पेशेंट हैं, उनसे लेकर आने वाले समय में जो संदिग्ध हैं, उन सबके बारे में भी बातचीत की है। हम ईश्वर के प्रति आभारी हैं कि जो हमारे सामने कोरोना संक्रमित मरीज एकदम बढ़े थे, अब उनकी संख्या रुक गई है। अभी भी ऐसे वो लोग जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, लगभग 600 के आसपास की संख्या है। लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उससे मैं ऐसा मानता हूं कि काफ़ी हद तक इससे निपटने में हम सफल होने वाले हैं। आज हमने चर्चा की है तो उस पर आइसोलेशन वार्ड हमारे पास कितने हैं, भविष्य के लिए बेड हमारे पास में कितने हैं, हमारे पास में वेंटिलेटर्स कितने हैं, हमारे पास स्क्रीनिंग के सिस्टम क्या हैं, और इसके साथ साथ इस वैश्विक संकट से निपटने में जबलपुर के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, उनका भी हमने आभार किया है। लेकिन इस संकट से निपटने के कारण कहीं ना कहीं ये जो देशव्यापी कर्फ्यू की स्थिति है, इसके कारण लोगों को कठिनाई ना हो। विशेष रूप से वो लोग जो रोज कमाने खाने वाले लोग हुआ करते थे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, या ऐसे लोग जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है लेकिन गरीब हैं, उन सबके बारे में भी चिंता आज हम लोगों ने की है। भोजन के पैकेट बन के जा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ लोगों के पास में राशन भी हम भेज सकते हैं क्या, इसको लेकर भी आज चर्चा की है। और उसके साथ साथ जो बाहर से मजदूर पलायन करके वापस आए हैं या आ रहे हैं, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की है। ऐसे डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके बारे में भी चर्चा की है जो लगातार ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा की है। और उसके साथ साथ अधिक से अधिक जो स्वयंसेवी संगठन है, समाज सेवी संगठन है, इन सारे लोगों का उपयोग करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचा सकें, उसके बारे में भी एक विस्तृत रणनीति बनाई है। यहाँ तक कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं या फिर जो गौवंश सड़कों पर घूमने वाला है, या जो मूक जानवर हैं जिनमें कुत्ते भी शामिल हैं, इन सब के लिए भी कोई चिंता हो, ये भी भूखे ना रहें, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा और रणनीति हमने बनाई है। और ये तय किया है
कि बार बार जल्दी जल्दी इस तरह से हम बैठेंगे ताकि जहां जहां जो कमियां हैं उनको हम ठीक से पूरा कर सकें। प्रत्येक वार्ड स्तर पर कम से कम साफ सफाई का काम ठीक तरीके से हो, सैनिटाइजेशन का काम ठीक तरीके से हो, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की है। और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ के बाहर फंसे हुए हैं उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा हम सबने की है। लेकिन ये एक महामारी है, वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया इसके प्रकोप में है। हम आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के, जिन्होंने समय रहते इस संकट को पहचाना और उसके साथ साथ देश में लॉकडाउन किया। हम आभारी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के, जिन्होंने शपथ लेने के साथ ही इससे निपटने के उपाय प्रारंभ कर दिए, प्रयास प्रारंभ कर दिए। और अभी तक मुझे लगता है कि चीज़ें नियंत्रण में हैं। आने वाले समय में नियंत्रण से चीज़ें बाहर ना जाएं, इस पर भी विस्तृत चर्चा तैयारियों को लेकर आज हमने की है। मुझे आज लगभग इतनी ही जानकारी आप सबको देना चाहिए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्लिप्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर